एक बहुत ही बड़ी खबर पटना से आ रही है। मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस तमिलनाडु ले गई। दरअसल ये पूरा मामला अब आपको हम बताते हैं और ये वीडियो हमें लगभग रात के 9:45 बज रहे हैं और शूट करना पड़ रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि तमिलनाडु पुलिस ने पटना के सिविल कोर्ट में अर्जी दी थी, ट्रांजिट रिमांड की अर्जी दी गई थी और ट्रांजिट रिमांड की जो अर्जी दी गई थी उसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। और जब तक ये हम खबर बना रहे हैं तब तक मनीष कश्यप को तमिलनाडु अब पहुंच गए होंगे। दरअसल आपको बताते चले कि शाम में खबर यह आ रही है कि शाम में तमिलनाडु पुलिस उनको लेकर के हवाई जहाज से उड़ गई और अब तक तमिलनाडु पहुंच गई होगी। दरअसल मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि तमिलनाडु में अब मनीष कश्यप के साथ कुछ भी हो सकता है। दरअसल आपको बताते चले कि दरअसल ये बात क्यों शंका जताई जा रही है कि मनीष कश्यप के साथ कुछ भी हो सकता है कि मनीष कश्यप को भाजपा का समर्थक कहा जा रहा है और तमिलनाडु सरकार जो है अभी स्टालिन की जो सरकार है ये भाजपा की पूरी विरोधी है और आरएसएस की पूरी तरीके से विरोधी है। और कहा जा सकता है कि जो मनीष कश्यप के साथ बिहार में टॉर्चर वगैरह नहीं हुआ, अब वहाँ पर उनके साथ टॉर्चर भी हो सकता है। और खबरों की माने तो मनीष कश्यप को तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु पुलिस बुरी तरीके से फंसा सकती है और यह भी हो सकता है कि मनीष कश्यप का 5-7 साल जो है जेल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और स्पीडी ट्रायल चला करके खबर तो यहां तक आ रही है कि स्पीडी ट्रायल चला करके वहां पर उनको सजा भी दिलवाई जा सकती है। आपको एक चीज और एक भयानक चीज आपको बताते चले कि अगर लोगों को लग रहा था कि जैसे मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आएंगे तो 2024 का या 2025 का चुनाव लड़ पाएंगे, उन लोगों के लिए बता दे कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी केस में अगर सजा अगर हो जाती है तो वो व्यक्ति चुनाव तक नहीं लड़ सकता है। यानी कि कितनी बड़ी साजिश हो रही है मनीष कश्यप के खिलाफ, ये जरा सोचने की बात है कि सजा करवाने की कोशिश की जा रही है और तमिलनाडु भेजा गया है। आप लोग को जानकारी ही होगी और वीडियो आपने देखा होगा कि जब तमिलनाडु पुलिस जब बिहार आई थी और पटना में पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था और सवाल इंग्लिश में किया था, तो जो तमिलनाडु पुलिस जो आई थी उसने जवाब दिया कि वी डोंट नो हिंदी, जबकि सवाल इंग्लिश में पूछा गया था। अब जरा सोचिए कि जिस तमिलनाडु पुलिस को सही से अंग्रेजी भी नहीं आती है, तमिल भाषा का वो लोग उपयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में, वे लोग मनीष कश्यप के साथ क्या करेंगे। और मनीष कश्यप को भी तो तमिल आती नहीं है, या तो हिंदी या अंग्रेजी, तो ना तो तमिलनाडु पुलिस को अंग्रेजी सही से आती है और ना ही हिंदी आती है। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा कि अंग्रेजी में पत्रकारों ने सवाल किया था, लेकिन तमिलनाडु पुलिस कहती है वी डोंट नो हिंदी, जबकि अंग्रेजी में सवाल किया गया था। और मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए यह बहुत बुरी ही खबर है, क्योंकि मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार बंद किया गया था, चक्का जाम किया गया था, आंदोलन किया गया था। अब उनके समर्थकों से पूछना है कि अब क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि अब तो जैसे बिहार में थे तो हम लोग भी खबर चलाते थे, खबर आ जाती थी, लेकिन अब तमिलनाडु पुलिस उनके साथ क्या करेगी, क्या होने जा रहा है, वो अब खबरें भी सही जो खबर है वो भी आना मुश्किल होगा। और कहा जा रहा था कि सरकार, बिहार सरकार, तेजस्वी यादव उनको फंसा रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु सरकार जो है वो भाजपा की कट्टर विरोधी है और आरएसएस की कट्टर विरोधी है और मनीष कश्यप को आरएसएस का और बीजेपी का समर्थक कहा जाता है। अब आप जरा सोचिए कि वे लोग मतलब एक दुश्मनी निकालने के लिए, बीजेपी से दुश्मनी निकालने के लिए, आरएसएस से दुश्मनी निकालने के लिए अब किस हद तक वे लोग जाएंगे, इसका अभी तक किसी को कुछ अंदाजा नहीं है। हालांकि इस खबर ने मनीष कश्यप के समर्थकों को काफ़ी निराश कर दिया है, क्योंकि अब वो सच्चाई खबरें भी नहीं आ पाएगी कि आखिर उनके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है। और जैसा कि खबर आ रही थी कि मनीष कश्यप के साथ यहाँ पे टॉर्चर किया गया है, तो ज़रा सोचिए कि अगर बिहार में अगर ये सही अगर बात है, हम इसकी पुष्टि हालांकि नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये इसमें अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो जरा ये सोचने की बात है कि मनीष कश्यप के साथ तमिलनाडु में क्या होगा। और आपको बताते चले कि दरअसल मनीष कश्यप ने 8 वकील कोर्ट में खड़े किए थे, लेकिन मनीष कश्यप की ट्रांजिट रिमांड की जो अर्जी तमिलनाडु पुलिस ने लगाई थी उसे मंजूर कर लिया गया। और आज शाम में मनीष कश्यप को लेकर तमिलनाडु पुलिस उड़ गई, मतलब उड़ गई और अब तमिलनाडु वो पहुंच भी चुकी होगी। आपको बताते चले कि आर्थिक अपराध इकाई ने 5 दिनों की, पहले 1 दिन की रिमांड मिली थी, फिर आर्थिक अपराध इकाई ने
कोर्ट से जब गुजारिश की तो 4 दिनों की रिमांड और बढ़ाई गई थी और 5 दिनों की रिमांड जब पूरी हो गई तो मनीष कश्यप को बेउर जेल भेजा गया था। वो बिहार के पटना के बेउर जेल में उनको रखा गया था। लेकिन अभी अभी खबर आ रही है और किसी को इस खबर की जानकारी नहीं मिली, किसी मीडिया चैनल को ये खबर की जानकारी नहीं मिली कि अर्जी मंजूर हो गई है और मनीष कश्यप को लेकर के उड़ा जा रहा है। हालांकि इस मामले में जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।